हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विथ मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के इंटरव्यू के बारे में। ओके, सो इन्फोसिस स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी जिन स्टूडेंट्स के कंप्लीट हो चुके हैं इंटरव्यू, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। इस सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ओके, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में आखिर पूछे गए थे। ओके, सो बेसिकली अगर मैं बताऊं, सबसे जो इंपोर्टेंट पॉइंट है इन्फोसिस के इंटरव्यू का, जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का जनरली होता है, उसमें आपका है कि यहाँ पे आपके डेफिनेटली पूरा टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है। ओके, तो बेसिकली आपका टेक स्टैक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट से बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे रेज्यूमे। गाइस, आपके रेज्यूमे में जो भी छोटी सी भी छोटी चीज मेंशन है, आपको एक एक चीज के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपने रेज्यूमे में कोई भी गलत चीज मेंशन की है तो आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि रेज्यूमे से आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने कोई ऐसी चीज मेंशन कर रखी है जो आपको नहीं आती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आपको अपने रेज्यूमे में कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं करना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती हो। बेसिकली आपको जिस भी चीज में आप कॉन्फिडेंस है, जो भी चीज आपको बिल्कुल परफेक्ट लेवल के आते हैं, वो अपना सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। हाँ, एक दो चीजें ऐसी चल जाती है जो आपको नॉर्मल, आपको नॉलेज होना चाहिए। जो भी आपने रेज्यूमे मेंशन कर रखा है आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एचआर या फिर आपका एचआर हो या फिर आपका कोई भी टेक्निकल पर्सन यानी कि टीआर हो या फिर एमआर हो, मैनेजर राउंड। ओके, तो कोई भी हो, आपके रेज्यूमे से ही आपके क्वेश्चन वहां पे पूछे जाने वाले हैं। डेफिनेटली आपको रेज्यूमे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो भी चीजें आपने मेंशन करेंगे, आप एक एक चीज को वहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है यहाँ पे सीवी यानी कि रेज्यूमे आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। गाइस, आपका जो इंट्रोडक्शन रखना है बहुत ही शार्प रखना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, वो इंट्रोडक्शन को बहुत ही लेंथी करते हैं, उसमें आपका एड्रेस वगैरह, फैमिली बैकग्राउंड, जाने क्या क्या बताने लगते हैं। गाइस, आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है वो आपका इंट्रोडक्शन से होने वाला है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा दे दिया, शॉर्ट में दे दिया, जो कि इंटरव्यू का अगर इंटरव्यूअर को पसंद आ जाएगा ना, तो आपका बहुत अच्छा फ्लो बनता है, वहां पे खुशी खुशी आपका यहाँ पे इंटरव्यू चलता है। ओके, सो बेसिकली मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन सी चीजें आपको मेंशन करना है। एक तो आपका अपना नेम मेंशन कर सकते हैं। नेम मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं कि आप कौन सी सिटी से हैं। उसके बाद अपनी एजुकेशन को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, कोई भी टेक्निकल एक्सपीरियंस है, यू कैन मेंशन। अब अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हैं। यू कैन हाईलाइट द स्किल सेट। बेसिकली आपका जो क्वालिटी है यानी कि स्किल है, सबसे हाईलाइट जो करने लायक, वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे कोई भी चीज मेंशन नहीं करना है। आपको अपने यहाँ पे स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह मेंशन नहीं करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह को इंट्रोडक्शन में ही इंक्लूड कर देते हैं। वो आपको नहीं करना है गाइस। ओनली आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, आपके एजुकेशन को, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको, 10 12th, एंड आपको मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं करना है मेंशन। नॉर्मल आपको यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, कोई शॉर्ट में देना है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, बातचीत हो गई। अब बात करते हैं सबसे जो इंपोर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू का, वो होता है प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का आपका पूरा टेक्निकल डिस्कशन होने वाला है। फ्रेशर जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो टेक्निकल पर्सन के पास कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं होता है करने के लिए। वो एक्सपीरियंस आपसे पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह नहीं कर रखी होती है तो आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह कर रखे हैं तो आपके एक्सपीरियंस पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पे जो टोटल डिस्कशन होता है वो आपका प्रोजेक्ट पे डिस्कशन होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट को वो एज अ एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसिडर किया जाता है एज अ फ्रेशर। क्योंकि एक्सपीरियंस मतलब कि आपने अपने प्रोजेक्ट में काम किया, आपने टेक्नोलॉजी यूज किया, आपने प्रोजेक्ट को बनाया है, तो मतलब वो आपका रियल प्रोजेक्ट पे काम करना जैसे ही हो जाता है, तो उसको एज अ एक्सपीरियंस देता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, आपके प्रोजेक्ट की एल्गोरिथम क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया। जो भी टेक्नोलॉजी अगर आपने प्रोजेक्ट में यूज किया, उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अगर आपने वेब डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट बनाया है, चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हो, बैक एंड डेवलपमेंट में हो, या फिर डेटा साइंस में हो, किसी भी टेक्नोलॉजी में आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उस टेक्नोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोजेक्ट की एल्गोरिथम पूछी जाएगी कि आखिर आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, आपकी क्या अप्रोच थी। सो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना है बहुत अच्छे से। ओके, अब बात करते हैं, मूव करते हैं हम टेक्निकल राउंड पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे काफी सारे टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। उसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बता सकते हैं, चाहे C++ हो, जावा हो, आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है जो आपको आती है, लाइक C++, जावा हो, पाइथन हो।
एंड डीएसए डेफिनेटली आपसे यहाँ पे कोडिंग के क्वेश्चन एक दो पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, क्योंकि कोडिंग राउंड स्टार्टिंग से हो रहा है, तो कोडिंग के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली पूछा जाएगा। बट आपके मीडियम यानी कि इजी लेवल के क्वेश्चन पूछाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करके आ चुके हैं, राइट। उसके बाद जो आपका होता है वो है ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा ऊप्स गाइस ऐसे आपको 100% यहाँ पे पढ़ के जाना है विथ एग्जांपल्स। ओके, तो ऊप्स आपके 100% जैसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस पे मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एसक्यूएल से क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, उसके बाद आपके जैसे कि आरडीबीएमएस के क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे आरडीबीएमएस के पूछेंगे, बट जो आपका टेक्निकल में होगा जैसे क्वेरीज वगैरह वो एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह आपसे पूछी जाएंगी। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे सीएस फंडामेंटल, जिसमें आपके कंप्यूटर नेटवर्क आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जिससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन वहां से भी आपसे पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन डेफिनेटली। सो गाइस प्रोग्रामिंग हो गया, डीएसए हो गया, डेटाबेस हो गया एंड सीएस फंडामेंटल्स। अगर इतनी सारी चीजें अगर आपने अच्छे से कवर कर ली, डेफिनेटली आपका 90% यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। उसके बाद अभी क्या है, आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं, तो अभी क्या है, हर किसी इंटरव्यू में बेसिकली हर किसी इंटरव्यू में यहाँ पे क्या है, क्लाउड एंड एआई के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, राइट। हर किसी इंटरव्यू में, चाहे वो एक्सेंचर को, इन्फोसिस को, डेलोइट का, किसी भी इंटरव्यू, हर इंटरव्यू से यहाँ पे स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि आपको एआई के बारे में नॉलेज है नहीं, क्योंकि अभी आपको पता होगा एआई कितनी डिमांडिंग है, क्लाउड टेक्नोलॉजी कितनी डिमांड में है, एजूर वगैरह, एडब्ल्यूएस वगैरह। आपको ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए प्रैक्टिकली, बट एटलीस्ट अवेयरनेस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आकर आप अपने प्रोजेक्ट्स में एआई कैसे यूज कर सकते हैं, एआई का क्या यूज है, क्लाउड का क्या यूज है, क्लाउड किस तरीके से वर्क होता है, उसके आपको डेफिनेट नॉलेज होना चाहिए। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इसको पढ़ लेना, थ्योरेटिकली सही, आप यहाँ पे एक बार थ्योरेटिकली थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह कि आप अपने तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं एआई को एंड क्लाउड कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली 100% एआई और क्लाउड के क्वेश्चंस एक तो पूछने वाले हैं इंटरव्यू, हर इंटरव्यू में मुझे देखने को मिल रहे हैं एआई और क्लाउड के क्वेश्चन। अब बात करते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर। सो यहाँ पे कुछ मिनिमम क्वेश्चन जो कि मुझे जिस तरीके से पता लगा, तो मैंने कुछ क्वेश्चन नोट करके रखे यहाँ पे जो कि पूछे गए थे। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन पूछा गया था। उसके बाद एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देना है। ओके, चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है, टेक्निकल टर्म में बता सकते हैं आप, अगर टेक्निकल में कोई चैलेंजेस आता है, जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किया अपने प्रोजेक्ट को बनाते टाइम, वो आप यहाँ पे क्लियरली बता सकते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट इन्फोसिस, क्योंकि यहाँ पे पैनल में क्या है, टेक्निकल पर्सन प्लस एचआर। कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल और एचआर राउंड होते हैं वो एक ही राउंड में हो जाते हैं, एक ही सेक्शन में हो जाता कवर कर देते हैं वो एक ही राउंड में, जहां पे टेक्निकल पर्सन भी बैठा रहता है, मैनेजर भी बैठा रहता है और एचआर भी बैठा रहता है। ओके, सो इस तरीके से भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स भी हो सकते हैं। बट इस स्टूडेंट का क्या हुआ था, यहाँ पे पुणे लोकेशन पे टेक्निकल प्लस एचआर आपका यहाँ पे एक साथ ही हुआ था। सो एचआर आस्क व्हाट डू यू नो अबाउट इन्फोसिस, सो इन्फोसिस के बारे में आपको कई अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या है, योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई इन लाइक कॉलेज करिकुलम। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या आपका कौन सा लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है एंड क्यों है, तो आप उसको ऐसा कोई आप अपने टेक्निक, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, आपको वो वाला सब्जेक्ट नहीं बताना है जो आगे यूजफुल होने वाला है, आगे कोई टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लीस्ट नहीं बताना है जो कि कंपनी में यूज होने वाला है। और भाई ऐसा कोई सब्जेक्ट बता सकते हैं जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है टेक्निकल टर्म से, राइट, बट आपके यहाँ पे कोर्स वर्क में होना चाहिए, राइट, तो आप वो बता सकते हैं उनको। एंड दे आस्क मी अबाउट लाइक बेसिकली क्या है, वो स्टूडेंट से पूछा गया था नेटिव प्लेस के बारे में, तो नेटिव प्लेस आप क्लियरली पहले इंट्रोडक्शन में बता देंगे तो दोबारा नहीं पूछेंगे, बट अगर आपने मिस किया सो दे कैन आस्क नेटिव प्लेस। ओके, यू हैव मेंशन मायस्क्यूएल इन रिज्यूमे, सो रिज्यूमे में मायस्क्यूएल मेंशन किया था, इसमें मैंने आपको बताया कि रिज्यूमे में जो भी चीज आप मेंशन करेंगे उससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो मायस्क्यूएल यहाँ पे रिज्यूमे में मेंशन किया गया था तो उससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। उसके बाद क्या है, टेल मी अबाउट क्लॉजेस। ओके, सो एसक्यूएल में जो क्लॉजेस होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद टेल मी अबाउट जॉइंस इन एसक्यूएल, सो यहाँ पे एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछे गए थे, जॉइंस के बारे में आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर कर जाना है, जॉइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद कैन वी क्रिएट टू टेबल्स विद द सेम नेम, ओके क्वेश्चन था। उसके बाद मेंशन अबाउट एपीआई इन रिज्यूमे, तो स्टूडेंट ने क्या किया था, एपीआई रिज्यूमे में मेंशन की थी, तो एपीआई से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे कि एपीआई कैसे वर्क करती है, क्या आप जानते हैं एपीआई के बारे में। ओके, एंड कैन यू टेल मी अबाउट जेसन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, जेसन के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद सॉर्टिंग का एक बेसिक कोडिंग क्वेश्चन था जो कि करवाया गया था, 1 से 2 क्वेश्चन, और भी एरे का एंड सॉर्टिंग का क्वेश्चन था यहाँ पे जो पूछा गया था। उसके बाद व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क्स विद एग्जांपल, जावा में जो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स होते हैं लाइक एरे लिस्ट वगैरह और एग्जांपल के साथ में, यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग का हुआ था, लाइक बेसिकली
कि कलेक्शन फ्रेमवर्क्स को आपको फॉर्मेट देना था कि कैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क्स को आप यूज करते हैं, एरे लिस्ट कैसे यूज की जाती है, वो सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क्स यहाँ पे एग्जांपल के साथ में पूछे गए थे, राइट। सो स्क्रीन शेयर पे हुआ था ये कि आपको फॉर्मेट लिख के दिखाना था कि किस तरीके से आप यूज करते हैं, तो वो सब कुछ हुआ था। उसके बाद हाउ टू यूज सुपर कीवर्ड इन जावा, सुपर कीवर्ड का कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसका क्या यूज है, उसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद हाउ टीसीपी आईपी वर्क, ओके, जो आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में पूछा गया था। द लास्ट क्वेश्चन है एनी क्वेश्चन। गाइस ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इससे काफी अच्छा इंप्रेशन बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे पूछा गया कि एनी क्वेश्चंस फॉर देम तो आप यहाँ पे स्टैंड पे जाएंगे कि नो क्वेश्चन, आपको एटलीस्ट कोई तो क्वेश्चन पूछना है, लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछना गाइस, लॉजिकल क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कंपनी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं कंपनीज में, क्या क्या काम करने को मिलेगा अगर सिलेक्ट होते हैं, इस तरीके से कुछ आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको ये वाला क्वेश्चन पूछना है, एनी क्वेश्चन। ओके, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाने वाले हैं। प्योर आपका टेक्निकल होने वाला है, बिहेवियर भी वहां पे होगा अगर आपका एचआर वहां पे लाइक रहेगा तो। अगर टेक्निकल प्लस एचआर साथ में रहता है तो बिहेवियर भी बीच बीच में होगा एंड टेक्निकल भी साथ में होगा। तो इस तरीके से इन्फोसिस स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की इंटरव्यू क्वेश्चन से इंटरव्यू प्रिपरेशन है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।